दिल्ली सरकार के खिलाफ मंदिर तोड़वाने पर भड़के लोग। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। ममता बनर्जी को फिर लगा करारा झटका। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से जिद छोड़ने को कहा। संसद के बजट सत्र की तारीख तय। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक हनुमान मंदिर के तोड़े जाने के बाद हिंदू संगठन ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हिंदू संगठनों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त वो हनुमान भक्त बन जाते हैं और अब उन्हीं हनुमान जी का मंदिर तोड़वा दिया। मंदिर तोड़े जाने के इस विवाद में बीजेपी और कांग्रेस ने भी दिल्ली सीएम पर हमला बोला है। बीजेपी ने फिर से हनुमान मंदिर बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार इस वक्त चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण करा रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में जीत के लिए बीजेपी ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान देते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी सलाह दी है। पूनिया ने कहा कि अगर हम राज्य में अगली सरकार बीजेपी की चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी होगी। पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार हम पर सरकार गिराने की चाल चलने के आरोप लगाती है, लेकिन असल में उनकी सरकार के अंदर का झगड़ा ही उनकी सरकार गिराएगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 21 जिला परिषदों में हुए चुनावों में से 14 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद अब ममता सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लक्ष्मी रतन शुक्ला बंगाल सरकार में खेल मंत्री थे। हालांकि फिलहाल वो टीएमसी विधायक के तौर पर बने रहेंगे। खबरों की माने तो पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला राजनीति छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि अभी विधायक के तौर पर वो बने हुए हैं। विधायक पद छोड़ने को लेकर अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने अब तक आंदोलन के दौरान हुई 60 किसानों की मौत को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता और अहंकार के कारण 60 किसानों की जान चली गई। सरकार किसानों के आंसू पोंछने के बजाय उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। ये क्रूरता केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। मोदी सरकार जिद छोड़ दो। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा यूपी और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्रियों को दिल्ली के स्कूलों और शिक्षा मॉडल और बाकी के राज्यों के शिक्षा मॉडल पर बहस की चुनौती देने के बाद बीजेपी ने सिसोदिया पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि जब आप सत्ता में आई थी तब दिल्ली में 1024 सरकारी स्कूल थे और 6 नए बन रहे थे और अब भी दिल्ली में 1030 ही स्कूल है, यानी कि केजरीवाल सरकार ने एक स्कूल नहीं बनवाया। यहाँ तक कि आपकी सरकार ने शिक्षा के लिए खर्च किए जाने वाले बजट का करीब 50% भी खर्च नहीं किया। फिर आप किस बेसिस पर चुनौती दे रही है? छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सली एक्टिव हो गए हैं। इसके लिए नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के हाथों खतरनाक हथियार और माओवादियों से जुड़े कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। हालांकि इस हमले में किसी के भी मरने की कोई खबर नहीं है, लेकिन नक्सली सुरक्षा बलों को चकमा देकर भागने में कामयाब जरूर हो गए। बता दें कि पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। संसद में शीत सत्र के न बुलाए जाने को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को निशाना बना रही थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि मोदी सरकार ने संसद के बजट सत्र को करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। ये बजट सत्र 2 चरणों में चलेगा, जिसमें पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि अभी बजट सत्र के होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जल्द इसकी घोषणा की जा सकती है। बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए शीत सत्र को न बुलाने का फैसला किया गया था।
चीन के वुहान लैब से कोरोना संक्रमण के फैलने के अमेरिका के आरोप का चीन ने खंडन किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोरोना संक्रमण वुहान के समुद्री जीव बाजार से फैली, जहां जीवित जानवर बेचे जाते हैं, न कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से। अगर अमेरिका इस तरह का आरोप लगा रहा है तो अमेरिका को इसके खिलाफ सबूत भी पेश करना चाहिए कि कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से फैला है। चीन ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि कोरोना के फैलने के लिए अमेरिका द्वारा संचालित प्रयोगशाला की जांच करनी चाहिए। बता दें कि WHO इस महीने कोरोना के फैलने का कारण पता लगाने के लिए चीन जाने वाली है। दुनिया भर में फैले कोरोना महामारी के बीच भारत सरकार की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। भारत सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को काफी समझदारी से लड़ा है। भारत के सबसे बड़े टीका कार्यक्रम चलाने को लेकर बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया इस वक्त वैश्विक कोरोना महामारी को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक नवाचार और टीका निर्माण क्षमता में भारत का नेतृत्व सबसे बेहतरीन है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर मुहर लगाई है। भारत सरकार के इस कदम की WHO ने भी तारीफ की है। पाकिस्तान के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी को लेकर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती से कार्रवाई करते हुए खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय सरकार को एक सख्त आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 2 हफ्ते के अंदर मंदिर का निर्माण फिर से कराया जाए। बताने कि मंदिर के तोड़े जाने के बाद कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जिसके बाद 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक इस मामले में 350 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।